नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई रामपाल यादव। जो हमारा ग्रुप डी का जो सीरीज चल रहा है PYQ की, उसमें अगला प्रश्न है, हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिसमें कुछ शाखाएं हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्या कह रहे साथियों, हरे और कोमल तने युक्त। तो पहला ऑप्शन है वृक्ष, दूसरा बी झाड़ी, सी आरोही लता और डी शाक। देखिए साथियों, क्या कह रहा है, हरे और कोमल तने। जो वृक्ष होते हैं उनका जो तना होता है वो भूरा होता है, कठोर होता है। जो झाड़ी है उनका भी तना भूरा, कठोर, पतला होता है। लेकिन जो वृक्ष होते हैं इनका तना भूरा, कठोर और मोटा होता है। जो शाक होते हैं उनका तना हरा और कोमल होता है। शाक में क्या क्या आ जाते हैं साथियों, शाक जो है जैसे कि टमाटर है, धनिया है, पुदीना है, ये शाक में आते हैं। झाड़ी के अंदर गुलाब, तुलसी, ये झाड़ी में आ जाते हैं। और वृक्ष के अंदर आम, नीम, पीपल, बरगद, ये क्या है, वृक्ष में आते हैं। एक होती है आरोही लता। आरोही लता क्या होती है, इनका जो तना होता है वो कमज़ोर, दुर्बल होता है। तो इनको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा मनी प्लांट है, अंगूर की बेल है, लौकी की बेल है, ये आरोही लताएं हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा शाक। शाक जो होते हैं उनका तना कैसा होता है, हरा और कोमल होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्रकृति वास नहीं है। देखिए, स्थलीय प्रकृतिवास कौन से होते हैं, जो भूमि पर होते हैं। तो वर्षावन, घास के मैदान, तालाब, मरुस्थल। तो तालाब कैसा, जलीय आवास में आता है। बाकी ये सारे क्या है, वर्षावन, घास के मैदान और मरुस्थल, ये क्या है, स्थलीय प्रकृतिवास है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है। लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर, शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा होता है, मीन पक्ष फिन की उपस्थिति और गिल की उपस्थिति। देखिए साथियों, सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं, मछली की विशेषता नहीं है। तो हमारा जो पहला भाग ही हो गया वही है, क्योंकि मछली का जो शरीर होता है वो बेलनाकार नहीं होता, धारा रेखीय होता है। कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, धारा रेखीय शरीर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी मछली के अंदर शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा होता है, मीन पक्ष फिन होते हैं और गिल्स, गलफड़े भी होते हैं उनके अंदर। हमारा चौथा प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क मतलब जो किडनी है काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। देख सकते, जो किडनी, गुर्दे होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, रक्त के अंदर जो अपशिष्ट होते हैं उनको बाहर निकालते हैं रक्त को फिल्टर करके, ठीक है। और यदि किसी कारणवश कोई चोट लगने से या किसी संक्रमण के कारण कई बार क्या होते हैं, जो वृक्क, किडनी जो होती है वो काम करना बंद कर देती है, तो उसका कृत्रिम विधि से उसके रक्त को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, डायलिसिस। हमारा पांचवा प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण है। जो हेपेटाइटिस ए है वो किस कारण से होती है, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। तो साथियों, जो हेपेटाइटिस ए है वो किससे होता है, विषाणु से। हमारा अगला प्रश्न है, छठा, रिक्स की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
देखिए साथियों, ये ऊष्मा स्थानांतरण मतलब ऊष्मा के अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संवहन, संवहन जो है वो किस में होता है? जो द्रव पदार्थ होते हैं उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है, द्रव में। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे की जो पत्तियां होती है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो ये स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा दिन भर क्या करती है? दिन में जल का त्याग करती रहती है वाष्प के रूप में। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। विकिरण, विकिरण जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंचती है? विकिरण प्रक्रिया के द्वारा। और डी चालन, जो चालन है वो किस में होता है? ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है, किसमें? चालन, ठोस के अंदर। तो साथियों, जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक विकिरण विधि के द्वारा आती है और इसके अंदर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो विकिरण किस में होता है? जो गैस होती है उनके अंदर होता है, तो इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। हमारा 7वां प्रश्न है, रिक्स्थान तथा रिक्स्थान जल से होने वाली बीमारियां है। स्कर्वी और हैजा, पोलियो और रिकेट्स, टाइफाइड और मेनिंजाइटिस, बेरी और पेचिस। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ये किससे होते हैं? दोनों दूषित जल से होते हैं। टाइफाइड जो है एक जीवाणुजनित रोग है, लेकिन मुख्य रूप से ये किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन या दूषित पानी से। और मेनिंजाइटिस जो हमारा मस्तिष्क है उसके जो उत्तक या झिल्ली होती है उनमें सूजन आ जाती है जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, और ये भी दूषित जल के कारण होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।